दिल्ली में 4 IAS एस्पिरेंट्स की हत्या हो गई पिछले एक हफ्ते में। हत्या इसलिए बोला क्योंकि उनकी मौत नहीं है, हत्या है, ऑर्गेनाइजेशन हत्या है। पहले वो बंदा बिजली से पटेल नगर के अंदर बिजली से उसकी मौत होती है। अभी लोग कह रहे हैं कि 3 लोग पानी में डूब के मर गए, है ना। अब ये सोचो, जब एक लाइब्रेरी के अंदर 35 लोग बैठे थे और पानी इतनी तेज़ी से बाहर आया कि वो 3 जने बाहर नहीं निकल सके, तो बाकी बाहर कैसे निकल गए? भाई सीढ़ियों से ऊपर जाना था ना, कोई स्किल तो चाहिए नहीं थी। दरवाज़ा टूटा था तो फिर बायोमेट्रिक कैसे काम कर रही थी? और अगर दरवाज़ा टूटा नहीं तो पानी अंदर कैसे आई? तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो डिज़ाइन ही इतना खतरनाक था कि नीचे से थोड़ा सा दरवाज़ा टूटा और वहाँ से पानी अंदर आ गई और उस जगह से लोग बाहर नहीं आ पाए। तो जब पानी एकदम तेज़ी से अंदर आई तो लोग भागे कैसे? आप सोचो ना, जब पानी तेज़ी से अंदर आई तो 35 लोगों में से सिर्फ 3 लोग फंस गए। उसमें आप देखो 6:30 बजे पानी अंदर जाती है, रेस्क्यू स्टार्ट होता है 11 बजे। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि अगर कोई आदमी पानी में डूब जाएगा तो अगले 4 घंटे वेट करेगा क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन आ रही है ना। और दिल्ली के प्राइम लोकेशन पे अगर आपको 4 घंटे लग जाते हैं तो भारत के दूसरे हिस्से में आप कैसे क्या काम कर रहे होंगे? अगर आप कहें लोगों की मृत्यु हो गई, गलत है, बिल्कुल गलत है। लोगों की हत्या की किसने की? सिस्टम ने लोगों की हत्या कर दी। 4 UPSC एस्पायरेंट्स की हत्या हो गई पिछले एक हफ्ते के अंदर। इन 3 लोगों की बनती है पुलिस, MCD और बीजेपी। भाई जब बेसमेंट के अंदर अलाउड नहीं है तो लोग बैठते कैसे? और पुलिस किसके अंदर है? बीजेपी के अंदर है। सबसे बड़ी चोर MCD वाले। MCD टॉप करप्शन की लिस्ट में MCD सबसे ऊपर रहती है। आज भी MCD का वही हाल है। अभी वो कह रहे हैं कि नालियाँ जाम कर रखी थी लोगों ने नालियों के ऊपर एनक्रोच कर रखा था तो फ्लड का पानी बाहर नहीं गया। तो भाई साहब आप कहाँ थे? आपको भी एनक्रोच कर रखा था क्या लोगों ने? आपने चेक करा फायर सेफ्टी नॉर्म्स है कि नहीं है? आपने चेक करा कि पानी की जो वाटर आउटलेट है वो प्रॉपर है कि नहीं? वो चेक करना किसका काम है? बच्चों का, जिसने पैसे दिए हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स का जिन्होंने पैसे जमा करे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? तो आपका काम सिर्फ हराम की सैलरी लेना है। महीना पूरा हो जाए, हराम की सैलरी दे दो। राजेंद्र नगर जो है इनका ब्लू आइड बेबी है, सबसे ज़्यादा पैसे इनको वहीं से आते हैं। इसलिए आप वहाँ पे जो मर्जी कर लो, पुलिस वाले कुछ नहीं कहते। भाई बीजेपी का MP तो यहाँ पे कई सालों से है, तो उसने क्या करा? उसने चेक करा कि जो अर्बन डेवलपमेंट है प्रॉपर हो रही नहीं हो रही। वो तो अर्बन एरिया है ना, अर्बन डेवलपमेंट का उसने काम करा। उसने चेक करा कि पुलिस काम कर रही है, उसके नीचे ही पुलिस है ना, तो उसने चेक करा कि पुलिस काम करती है नहीं करती। आप कहोगे सबकी बात कर ली, अभी 2 लोग बच जाते हैं। एक तो वो फैकल्टीज जो टीवी पे आके और मीडिया में आके ये कहते हैं हमें तो अमेरिका का राष्ट्रपति बना रहे थे लेकिन हम तो खैनी खाएंगे। तो ऐसे जो साइको टाइप के लोग होते हैं ना, जो मीडिया के अंदर कवरेज लेते हैं। एक दिव्य आदमी है, वो कहते हैं भगवान राम ने शंभुक की हत्या करी थी, और शंभुक का जो डिस्क्रिप्शन है वो ना तो वाल्मीकि रामायण के अंदर है ना रामचरितमानस के अंदर है। कुछ भी फूंक लिया माल, आगे बोल दिया टीवी पे, उसकी रील बन के चलती रही। तो ये लोग जिम्मेदार नहीं है, ये टीचर है ना, क्या है? दलाली करते क्या ये लोग? कौन है ये लोग? आम आदमी पार्टी की इसमें कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी वो है जिसने आज तक किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं। अगर आप उसे कहोगे कि भाई तुम तो वहाँ पे MCD में थे ना, तुमने वहाँ पे क्या कर लिया? कॉर्पोरेटर तुम्हारे, तुमने क्या कर लिया? वो कहेंगे हमें अमेरिका का राष्ट्रपति बना दो, हम ये नाली ठीक करा देंगे। आप उसे कहोगे कि ये बेसमेंट में चीज़ें चल रही थी, तुम्हारे लोगों ने क्या करा? वो कहेंगे हमें मंगल ग्रह के ऊपर राष्ट्रपति बना दो, हम उसे ठीक करा देंगे। तो इनको कुछ भी बोलना गलत है, इनको आप कुछ बोल ही नहीं सकते। दिल्ली के जो वोटर्स है, भिखारियों वाली मेंटेलिटी है, हर चीज़ मुफ्त में चाहिए, मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में ये, मुफ्त में वो। तो आप ही ने क्या करा? उनकी ज़िंदगी ही मुफ्त में बना दी। कहा तुम्हारी ज़िंदगी भी हमारे लिए मुफ्त में। जो फिलिस्तीन की चिंता भारत में बैठ के करते हैं, उसको राजेंद्र नगर की चिंता नहीं है, उसको फिलिस्तीन की चिंता है। लेकिन वो लोग जो आपको वोट देते हैं उनको एक साइकाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्या बना रखा है दिल्ली को? अफगानिस्तान बनाना चाहते क्या? ये माइंडसेट है। और इन माइंडसेट को वोट देने वाले, अगर जो इनके वोटर्स से 30% मुसलमान हैं, लेकिन 70% कौन से लोग हैं? 30% रोहिंग्या और मुसलमान हैं, बाकी 70% कौन है? वही दिल्ली के मुफ्तखोर लोग। ठीक है कि बीजेपी को भी 30-35% लोग वोट देते हैं, लेकिन बाकी तो लास्ट में आप ही ने कहा कि तेरी जिंदगी भी मुफ्त।